Hey guys, welcome back to my channel आज़ाद कठुअर। आई एम ज्योत्सना आज़ाद। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पेन टूल के बारे में सिखाने वाली हूँ, जो कि इलास्ट्रेटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी ड्राइंग्स क्रिएट होती हैं इलास्ट्रेटर में वो सारी पेन टूल से ही होती हैं। सो जिस तरह आप जब हैंड इलास्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं तो पेंसिल की इम्पॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि ड्राइंग हमेशा हम पेंसिल से करते हैं और चाहे पेंसिल हो चाहे पेन हो, फर्स्ट स्टेप है ड्राइंग्स क्रिएट करना। तो वो जो ड्राइंग्स आपकी इलास्ट्रेटर में क्रिएट होने वाली है वो होने वाली है पेन टूल से। चाहे आपने लोगो बनाने हैं, चाहे आपने फ्लैट स्केचेस बनाने हैं, आपने कुछ भी बनाना है, आपको पेन टूल आना चाहिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। सो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इलास्ट्रेटर में प्रो बनाने वाली हूँ और आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इलास्ट्रेटर के रिगार्डिंग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा पेज को। अब लेफ़्ट साइड में हमारा टूल बार है, आप देख सकते हैं, और लिखा आ रहा है पेन टूल। सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके इलास्ट्रेटर के वर्जन के अकॉर्डिंग इसकी जो प्लेसिंग है वो थोड़ी वेरी कर सकती है। कहीं पे ऊपर हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप पेन टूल का सिंबल देख सकते हैं, पेन की शेप में है, और इसके ऊपर अगर आप कर्सर को रखेंगे तो पेन टूल लिखा होगा। और अदरवाइज़ अगर अपने कीबोर्ड पे पी प्रेस कर देंगे वो तो भी पेन टूल की शेप ले लेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा पेन टूल सिलेक्ट हो गया। अब पेन टूल को यूज़ कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्री हैंड नहीं है। सो फ्री हैंड टूल नहीं है, जैसे कि ब्रश होता है, एक बेसिकली पेंट ब्रश होता है। पेंट ब्रश से आप कुछ भी फ्री हैंड क्रिएट कर सकते हैं, बट जो हमारा पेन टूल है उसमें फ्री हैंड नहीं क्रिएट होता, उसमें डॉट्स के थ्रू, जिसको हम नोड्स बोलते हैं, बेसिकली नोड्स के थ्रू जो है ड्राइंग्स क्रिएट होती हैं। सो कैसे क्रिएट होती हैं, पहले हमने पेन टूल सेलेक्ट किया। अब आपको माउस पे लेफ़्ट क्लिक करना है और छोड़ देना है। सो ये हमारी एक नोड क्रिएट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्वायर क्रिएट हो गया, जिसको हम नोड बोलते हैं, NODE। सो ये नोड क्रिएट हुई, मतलब ये हमारी स्टार्टिंग है। कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने की ये बिगिनिंग है, यहाँ से हमारी लाइंस क्रिएट होंगी। अब आपको जो भी लाइन क्रिएट करनी है, जितने साइज़ की, जितने लेंथ की, जितने डिस्टेंस पे क्रिएट करनी है, वो सारा कुछ आपका माउस के थ्रू ही होने वाला है। तो आपको करना क्या है, एक मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आपको अपने जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपको जो आपका आर्ट पेज है उसको ऊपर नीचे करना है, आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे आपको स्पेस प्रेस करना है। यहाँ पे हैंड बना हुआ आ गया, आप देख सकते हैं। सो ये हैंड बेसिकली ऊपर और नीचे लेके जाएगा, बट उसके लिए आपको माउस पे लेफ़्ट क्लिक करके रखना है। आप देख सकते हैं कि जो हैंड बना रहा है उसने शीट पे अपनी पकड़ बना ली है, उसको ग्रास्प कर लिया है। सो इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैंने अपने कीबोर्ड पे स्पेस प्रेस करके रखा हुआ है, माउस पे मैंने लेफ़्ट की, जो लेफ़्ट क्लिक है वो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। सो उसने पेज को पकड़ लिया। अब मैं जब माउस को नीचे ड्रैग करूँगी तो वो पेज को नीचे की तरफ ले जाएगा, जब मैं ऊपर ड्रैग करूँगी तो पेज को ऊपर की तरफ ले जाएगा। सो मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ एक बार। सो ये पूरा पेज है। अब सपोज़ कर लो मुझे पेज के नीचे तक जाना है, तो मैंने कीबोर्ड पे स्पेस की प्रेस करी, माउस पे लेफ़्ट क्लिक किया, और अब मैं इसको ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट मूव कर सकती हूँ। सो ये काम आता है जब हमने अपने पेज को जूम किया हो, तब ये हमें काम आता है। सो स्टार्ट किया था मैंने इस पॉइंट से। अब मुझे जो भी शेप क्रिएट करनी है, जो मेरा सेकंड नोड है वो मैं वहाँ क्रिएट करूँगी, जितनी लंबी या छोटी मुझे लाइन चाहिए। सो ये डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है। सो मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगी और ये दूसरा नोड क्रिएट हो गया, साथ ही एक लाइन क्रिएट हो गई। सो आपको
एक लाइन क्रिएट करने के लिए 2 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट लगाया, उसके बाद सेकंड पॉइंट लगाया, तब जाके हमारी एक लाइन क्रिएट होगी। इसी तरह आपको दूसरी लाइन क्रिएट करनी है तो फिर आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन के लिए आपको फिर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। और सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरी जो शेप है वो ख़त्म हो रही है, मुझे बंद करना है। सो आप देख सकते हैं कि जब मैं इस वाले नोड को इस वाले नोड के साथ जॉइन कर दूंगी, जब वो जॉइन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ आ रहा है। जब ये सर्कल आ गया पेन के नीचे, दैट मीन्स कि अब आपकी जो शेप है वो क्लोज हो रही है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर को हो गया तो ये दोनों नोड्स आपस में जॉइन नहीं कर रहे, तो हमारी शेप खुली रह जाएगी। सो अगर आपको शेप को बंद करना है तो आपको फर्स्ट नोड के साथ, आपकी जो लास्ट वाली नोड है, ये मेरी लास्ट वाली नोड है, इसको मुझे फर्स्ट नोड के साथ ज्वाइन कर देना है। सर्कल आ गया, दैट मीन्स बिल्कुल सही पोजीशन पे है और यहाँ पे हमने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो शेप है वो क्लोज हो गई और हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसको क्लोज करने का मतलब ये है कि जब शेप क्लोज होगी तभी उसमें हम कोई भी कलर या कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं। सो नोड्स के हेल्प से आप अपनी शेप्स बनाएंगे। अगर आपको लाइन बनानी है तो पहले आपने फर्स्ट नोड लगाई, देन सेकंड नोड लगाई, फिर जो भी आपने लाइन बनानी है वो आपने लाइन बनाई और कीबोर्ड पे आपने एंटर प्रेस कर देना है। सो एंटर प्रेस करने का मतलब ये है कि वो ड्रॉ करना बंद कर देगा और आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी शेप को, अपनी लाइन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये तो था पेन टूल में स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि पेन टूल को यूज़ करके आप कर्व्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो कर्व्स क्रिएट करने के लिए आपने फर्स्ट नोड लगाया, स्टार्ट करा लाइन क्रिएट करना। अब अगर मैं सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दूँगी तो वो स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट होगी। बट अगर मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगी माउस पे और उसके बाद माउस को थोड़ा सा आगे पीछे करूँगी, इधर उधर करूँगी, तो आप देख सकते हैं कि कर्व क्रिएट हो रहा है। वो लाइन जो थी स्ट्रेट लाइन वो एक ऑटोमेटिकली एक कर्व में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह सेकंड लाइन क्रिएट करने के लिए फिर से माउस पे लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और अगर आप ज़्यादा दूर करेंगे तो कर्व ज़्यादा डीप होगा, अगर आप कम मूव करेंगे माउस को तो हल्का सा कर्व क्रिएट होगा। सो अगर मैं सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दूंगी तो वो स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट होगी। बट अगर मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगी और माउस को मूव करूँगी तो वो कर्व क्रिएट होता जाएगा। अब ये जो नोड के आसपास 2 स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं जिसके कॉर्नर पे सर्कल है, ये बेसिकली स्लाइडर है कर्व को मूव करने के लिए। सो अगर ये थोड़े से खुले होंगे तो कर्व ज़्यादा डीप नहीं होगा, अगर इनका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा तो जो कर्व है आपका वो डीप होता जाएगा। सो इस तरह से आप अपना कर्व जो है, कर्व लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो हो गया कर्व्स क्रिएट करना। अब सपोज कर लेते हैं हमने दोनों शेप्स क्रिएट कर ली या कोई भी शेप क्रिएट कर ली बट वो ठीक नहीं बनी, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि यार सारा फिर से करना पड़ेगा, फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो यही इलास्ट्रेटर की खासियत है कि यही डिजिटल इलास्ट्रेशंस की खासियत होती है डिजिटल सॉफ्टवेयर्स की, कि हमें दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे इसको प्रॉपर सर्कल में कन्वर्ट करना है इस शेप को, तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी से लाइंस हैं मुझे इनको ठीक करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? सो पेन टूल सिर्फ ड्रॉ करने के लिए ही नहीं है, पेन टूल और बहुत चीज़ों के लिए काम आता है। सो अगर तो सपोज़ कर लो आपको किसी लाइन को मूव करना है,
तो उसके लिए आप सिंपली आपको जो पेन टूल है यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। एक तो जो टूल बार है उसमें जो भी टूल है, अगर उसके नीचे की तरफ एक छोटा सा ट्रायंगल बना आ रहा है, दैट मीन्स कि उसमें और भी ऑप्शंस हैं। सो जैसे कि फर्स्ट टूल में ट्रायंगल बना नहीं आ रहा जो सिलेक्शन टूल है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी, कुछ ओपन नहीं होगा। बट जो सेकंड टूल है इसमें नीचे ट्रायंगल बना आ रहा है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी तो वो बाकी की ऑप्शंस दिखाएगा। इसी तरह जो पेंट ब्रश है इसमें रेक्टेंगल बना आ रहा है, सो इस पर मैंने राइट क्लिक किया तो और भी ऑप्शंस ओपन हो गई। सो इसी तरह जो पेन टूल है उसमें राइट क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शन आती है एंकर पॉइंट टूल। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने शेप ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपके जो एंकर्स हैं, आपके जो नोड्स हैं बेसिकली, उसको हम एंकर भी बोल देते हैं। सो अगर आपको उसको मूव करना है तो मूव करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उसके लिए आपको एंकर पॉइंट टूल जो है वो सिलेक्ट करना है। सो इसका शॉर्टकट है Shift+C। सो मैंने पेन टूल लिया या कोई भी टूल सिलेक्टेड है, अगर मैं Shift और C दबाऊंगी कीबोर्ड पे तो वो एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्ट किसी लाइन को मूव करना है तो वो आप सीधा इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। उस लाइन को क्लिक करें, माउस को ड्रैग करें और वो आपकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। बट यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की जो लाइन है सिर्फ वही मूव होगी, पूरी शेप मूव नहीं होगी। सो ये इसका बेनिफिट है कि अगर हमें सिर्फ लाइंस को मूव करना है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें मुझे इसको माउस से नहीं मूव करना, मुझे इसको मैनुअली इसकी शेप चेंज करनी है, तो आप नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस हैं। सो एक कर्व लाइन है, एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल सा बना हुआ है। सो अगर आप नोड को सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, सो इसका मतलब होता है कि वो नोड जो है वो शार्प पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके कॉर्नर शार्प हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप नोड को सिलेक्ट करके अगर ये कर्व लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हो जाएंगे। और कॉर्नर्स के कर्व होने के साथ साथ ही यहाँ पे दो लाइंस आ जाएंगी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। सो जिसको अगर आप मूव करेंगे तो आप अपने कर्व की जो शेप है उसको आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, या कर्व को डीप करना है या लाइट करना है तो वो आप इससे कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप किसी नोड को क्लिक ही कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अगर इसी नोड को अगर आपको कर्व लाइंस में क्रिएट करना है तो आपको इस कर्व पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके कॉर्नर्स कर्व हो गए, ये दोनों लाइंस आ गई। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। चाहे तो आप नोड को सिलेक्ट करके माउस को प्रेस करके रखें तो भी उसके दोनों साइड के जो स्लाइडर्स हैं वो आ जाएंगे, आप फिर उससे भी मूव कर सकते हैं। या फिर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे कर्व लाइन पे क्लिक कर देंगे तो भी उसके जो दोनों स्लाइडर्स हैं वो आ जाएंगे और फिर आप अपनी शेप को ठीक कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने शेप को, कर्व्स को ठीक कैसे करना है। अब हुआ कि मुझे किसी नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए आप नोड को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Z कर देना, Ctrl+Z। वो पहले आपने नोड को सिलेक्ट किया, वो शार्प पॉइंट्स में कन्वर्ट होगा। Ctrl+Z करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी शेप में आ जाएगा। नोड हमारा सिलेक्टेड है, बस यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ माइनस है, पेन के साथ माइनस है। इसका मतलब ये है कि जो एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है उसको माइनस करेगा ये। सो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी तो वो एंकर पॉइंट जो है वो डिलीट हो गया। सो दोबारा देख लेते हैं, नोड को आपने सेलेक्ट किया, अगर उसकी शेप चेंज होती है तो Ctrl+Z करना है आपको और यहाँ से आपको माइनस कर देना है। तो ये हमारा जो नोड है वो माइनस हो गया। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि आप पेन टूल पे
पेन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस नोड पे अगर आप पेन टूल को रखेंगे तो इसके नीचे माइनस आ रहा है, आप देख सकते हैं पेन के नीचे, इसका मतलब है वो उस नोड को डिलीट कर देगा। बट अगर आपको इसी लाइन पे कोई नोड क्रिएट करना है, प्लस करना है, इसी लाइन पे अगर आपको कोई नोड ऐड करना है तो उसके लिए आप लाइन पे बस अपना पेन रखेंगे जहाँ पे आपको कोई भी नोड या एंकर ऐड करना है, और आप देख सकते हैं पेन के नीचे प्लस आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इसको एंकर टूल को सिलेक्ट करके जो अपना नोड है उसको मूव कर सकते हैं। और नोड को मूव करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड पे अगर आप अप एंड डाउन एरो जो है अप एंड डाउन करेंगे तो आपका जो नोड है, अगर आप अप प्रेस करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, डाउन प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। सो अगर आपको नोड्स, आपके जो एंकर पॉइंट्स है उसकी मूवमेंट करनी है तो आप बस नोड को सिलेक्ट करें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हम पेन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल, और आपके इलस्ट्रेटर के वर्जन्स के अकॉर्डिंग यहीं पे ही नोड ऐड करने के लिए शॉर्टकट भी होगा और नोड को माइनस करने के लिए भी शॉर्टकट होगा। अब इसी तरह इसके नीचे एक टूल है, कर्वेचर टूल है बेसिकली। सो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कोई भी शेप क्रिएट करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर कर्व्स में ही उसको क्रिएट करेगा। सो अगर आपको सिर्फ कर्व्स लाइन ही क्रिएट करनी है तो आप इस टूल को यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम में ये समझ ना आए, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पेन टूल सारा समझ में आने वाला है। अब इसी तरह जो हमने शेप क्रिएट करी है, अगर आपको उसको फिल करना है, सो मुझे इस सर्कल को फिल करना है तो पहले इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट फिलिंग भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे दो ऑप्शंस हैं। जो ऊपर की तरफ है वो है फिल, जो नीचे की तरफ है वो है स्ट्रोक। तो फिल मतलब बीच का कलर, स्ट्रोक मतलब आपके आउटलाइन का कलर। स्ट्रोक होती है हमारी आउटलाइन। सो अगर आपको बीच में फिलिंग करनी है, नहीं करनी है, अगर करनी है तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं करनी है तो यहाँ पे नो फिल का भी ऑप्शन है, नन लिखा हुआ है जिसके ऊपर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उसकी फिलिंग हट जाएगी। इसी तरह आपका जो स्ट्रोक का कलर है, अगर आपको स्ट्रोक रखनी है किसी कलर की तो आप यहाँ से जो उसका कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक नहीं रखनी, आउटलाइन, सपोज कर लेते हैं मुझे इस शेप की आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे नन कर देंगे तो उसकी जो आउटलाइन है वो गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो यहाँ से आप अपने स्ट्रोक और जो फिल है, बेसिकली आपकी शेप की आउटलाइन और शेप की जो फिलिंग है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पेन टूल। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि पेन टूल को यूज़ करके कैसे आप अपने फ्लैट स्केचेस क्रिएट करोगे और कैसे ट्रेसिंग करोगे, क्योंकि ट्रेसिंग करके ही मोस्टली इलस्ट्रेटर पे सारा काम चलता है। तो उसके लिए पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है आपको, पेन टूल का आना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।